Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है ग्लोबलाइजेशन। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्राइवेटलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग आता है कि इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, इनग्रेटिंग इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री विद द अदर वर्ल्ड। इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ठीक है ना, उसके साथ मिलाना, ये जो कहलाती है वो कहलाती है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा वैश्वीकरण। आपको पता चल गया होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इसमें एक देश की इकोनॉमी को दूसरी देश की इकोनॉमी के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। इजीली एंड फ्रीली मूव फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। जो ग्लोबलाइजेशन है इसके कारण क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में आसानी से और फ्रीली, बिना विदाउट बैरियर से हम क्या कर सकते हैं, जो गुड्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल, लेबर्स एंड रिसोर्स, इनको क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। आगे बात करूँ, इट इंक्रीज, जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंक्रीज किया डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल कंपटीशन। इसने क्या किया, जो कंपटीशन है वो बढ़ा दिया मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर कंपटीशन है वो बढ़ा दिया, चाहे मैं बात करूं इन्वेस्टर की बात कर लूं, या मैं टेक्नोलॉजी की बात कर लूं, या फिर मैं क्वालिटी की बात कर लूं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला आपको ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, चाहे वो डोमेस्टिक हो, घरेलू स्तर पे हो, या फिर मैं बात करूँ इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चेंजमेंट है वो आपको देखने को मिले ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। अब बात करते हैं कि इसके एम्स क्या थे। ग्लोबलाइजेशन का जो एम्स क्या था, इसका एम्स था कि जो मल्टीनेशनल जो कंपनी थी इंडिया के अंदर वो एंट्री कर गई। इसकी वजह से मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी वो एंटर कर गई इंडिया के अंदर। और दूसरी जो चीज़ था कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, कि जो फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट थे वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते थे हमारे देश में बिना किसी को बताए, छोड़ के एक आरबीआई को उन्होंने बताना पड़ता था, बाकी वो किसी को कोई इन्फॉर्म है वो नहीं करते थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बात थी। ओपन ट्रेड पॉलिसी, ओपन फ्री एंड ट्रेड पॉलिसी, कि जो ट्रेड पॉलिसी है उसको फ्री कर दिया गया और ओपन कर दिया गया सभी देशों के लिए। कोई भी जो देश है अब वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी आके यहाँ पे बता सकता है। ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई किसमें, ओपन फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर। या मैं कहूँ कि जो ट्रेड पॉलिसी थी उसमें भी जो बैरियर्स थे उनको क्या कर दिया गया, एबोलिशन कर दिया गया, उनको भी क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे, पहले इंपोर्ट करते थे। अब जो गवर्नमेंट थी उसने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि आप जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट कीजिए, और साथ के साथ में क्या होगा कि जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होगी। तो इसके लिए आपको क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो क्वालिटी है उस पर ध्यान है वो देना होगा। कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी, कोलैबोरेशन मतलब उनके साथ मिलके दो, मतलब जो हमारी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी, मैं कहूँ कि जो घरेलू जो उद्योग थे वो अब फॉरेन के साथ मिलके, जो फॉरेन जो कंपनी थी उनके साथ मिलके, अब जैसे बोकारो के बारे में मैंने बताया था, राउरकेला के बारे में बताया था, कि ये जो उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों के साथ कोलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इम्प्रूव हो सके और जो क्वालिटी है उसमें कैसे सुधार लाया जा सके। इसके लिए जो इंडस्ट्री थी उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया बेटा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसके क्या है, कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसकी कुछ मैं कहूँ कि कुछ कमियां भी हैं। तो मोस्टली जो कंपनियां थी, मोस्टली जो इंडियन जो कंपनियां थी, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी हमारी, उन्होंने कोलैबोरेशन तो किया, कोलैबोरेशन किया विद फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन इंडस्ट्रीज, अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो प्राइमरी जो सेक्टर था आपका, या मैं कहूँ कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इग्नोर कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो इसके कारण आपके जो छोटे छोटे जो उद्योग थे या जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं हो पाई, ये इसका एक मेन कारण था। दूसरा मैं बात करूं गैप बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग स्टेट वाइडली, कि दो देशों, जैसे दो राज्य हैं हमारे और दो देश होते हैं, वैसे ही दो राज्य हैं, एक तो काफ़ी डेवलप है और एक डेवलपिंग है। तो इनके अंदर जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया, किसी में तो जो कंपनियां वो ज़्यादा आ गई, तो किसी में कंपनियां हैं वो काफ़ी कम ही डेवलप हुई। तो इसके कारण जो अमीरी और जो गरीबी का जो गैप था, रिच एंड पुअर का जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी बेटा।
ये जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो फेस हुई। बात करते हैं आगे बात करूँ मेजर शेयर ऑफ बोथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वेन टू ऑलरेडी एडवांस स्टेट, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्री थी मैनी शेयर्स ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड मतलब मैं कहूँ कि फॉरेन जो इंडस्ट्री थी उन्होंने पहले ही अपना जो शेयर है वो उन कंपनियों को बता दिया था या उन स्टेट को बता दिया था कि हम आपके यहाँ पे जो भी आप स्टेट जो भी इंडस्ट्री लगाओगे तो उसके अंदर हम जो शेयर हैं वो अपने इतना % है वो करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा था 17%। ये मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में है वो ऑलरेडी एडवांस जो स्टेट है उनको वो अपना प्रपोजल है वो दे चुके थे। आगे बात करूँ इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर स्टेट, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो राज्य थे वो नॉट कॉम्पीट नहीं कर पाते थे विद द डेवलप्ड स्टेट। जो वीकर जो स्टेट थे, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो राज्य थे वो क्या नहीं कर पाते थे, वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे किनके साथ, जो डेवलप्ड जो स्टेट थे उनके साथ इन द ओपन मार्केट के अंदर। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक तो आप चाइना का प्रोडक्ट खरीदोगे और एक यूएसए के प्रोडक्ट खरीदोगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है वो देखने को मिलेगा। कारण क्या है? कारण है कि देखो चाइना एक डेवलपिंग है और यूएसए क्या है, डेवलप है। या आप फ़ोन लेते हो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं फ़ोन का। आप फ़ोन लेते हो किसी भी कंपनी का तो आप उसकी कंपनी को देखते हो कि भाई वो किस देश से आती है, कि वो कैसे कंपनी कैसी है, इन सभी चीज़ों को आप देखते हो और फिर जाके फ़ोन है वो ख़रीदते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर डिस्कस है वो करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।